चैनल। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आपको सबसे पहले तो जो भी हमारे नॉर्थ साइड के लोग हैं, बिहार, यूपी, झारखंड, इनफैक्ट पूरे इंडिया में जहाँ भी लोग छठ करते हैं उन सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। तो फ्रेंड्स, अभी शाम होने वाली, आज पहले अरग का दिन है। तो बस हम लोग अभी रेडी होंगे और फटाफट से निकलेंगे। लेट हो रहा है, शाम के 4 बज चुके हैं और हमें 5 बजे तक घाट पे पहुंचना है। तो आप ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए कि हम लोग छठ पूजा किस तरह से एंजॉय करने वाले हैं, किस तरह से सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं अभी छठ पूजा जहाँ पे हो रही है मैं उस जगह आ चुकी हूँ। ये हमारे एरिया में ही पड़ता है, बेगूर में है। तो वहाँ पे जो भी बिहारी है, बिहारी लोगों ने मिलकर ये ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें कि मेरे भाई, मेरे हस्बैंड और मेरे भाई के कुछ फ्रेंड्स, हम सब ने मिलकर ये छठ पूजा यहाँ इस बार ऑर्गेनाइज़ करवाया था। तो अभी शाम का समय हो गया और आज इतना मौसम ख़राब था, हमें तो लग रहा था बारिश होगी, लेकिन सूरज देवता, छठ मैया की ये महानता है, उनकी दया कृपा है कि हमारे व्रतियों को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई और टाइम से 4:30 बजे धूप निकल गई थी। तो मौसम बहुत अच्छा हो गया था। और ये रहा रियांश, और यहाँ पे मेरी भाभी हैं, मेरा भतीजा वियान आया हुआ है, मेरे हस्बैंड हैं, और हम सब यहाँ पे एक जगह जमा हो गए थे। तो हमने सोचा कि हमारे कुछ फ्रेंड्स ने भी हमें बुलाया था, तो हमने सोचा एक दिन फैमिली को टाइम दे देते हैं और एक दिन फ्रेंड्स को टाइम दे देते हैं। तो शाम वाले अरग में हम लोग पास में ही चले गए, जहाँ पे मेरे भाई और हस्बैंड ने मिलकर ऑर्गेनाइज़ करवाया था। तो ये देखिए, यहाँ पे स्टेज बना है और मेरा भाई तो मैं क्या ही बोलूँ, वो पूरे टाइम कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट ही कर रहा था और हम लोग बहुत हंस रहे थे, मज़े ले रहे थे उसकी अनाउंसमेंट की। तो यहाँ पे मेरा भाई, मेरे हस्बैंड और उनके कुछ फ्रेंड्स सबको यहाँ पे बैठे हुए थे। उन्होंने इस बार सब कुछ अरेंज करवाया था। तो बस इसी तरीके से शाम का अरग यहाँ पे हुआ और कुछ मेरे सोसाइटी के फ्रेंड्स थे जिन्होंने छठ किया था, वो लोग भी यहीं पे आए थे अरग देने के लिए। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, यहाँ पे फैमिली भी मिल गई, फ्रेंड्स भी मिल गए। तो इस तरीके से हम सब ने यहाँ पे शाम का जो अरग होता है, पहला अरग होता है, वो यहाँ पे संपूर्ण हो गया था। और यहाँ पे रियांश की भी मस्ती चल रही थी, रियांश बहुत एंजॉय कर रहा था। और बस इसी तरीके से हमने एक दिन हमारा बीत गया। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और दिखा देती हूँ, आसपास का नज़ारा आप देख सकते हैं। काफ़ी भीड़ थी और बिहारी समाज के ही लोग यहाँ पे जमा हुए थे, एकजुट हुए थे। सारे बिहारी लोग हैं, बिहार, यूपी, झारखंड के लोग हैं यहाँ पे। और अब तो पहले था कि हम बहुत मिस करते थे छठ पूजा को, बट पिछले 2 सालों से हमें बिल्कुल फील नहीं हो रहा। हमें लग रहा हम अपने घर पे, अपने गांव में, अपने लोगों के साथ ही हैं। अब बैंगलोर में भी काफ़ी धूमधाम से छठ किया जाने लगा है, तो अब हमें वो कमी महसूस नहीं होती है। तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ आकर। अपने तरफ के लोग थे, अपनी भाषा, अपना कल्चर, और साथ ही साथ अपने जो लोक गीत होते हैं, भोजपुरी गीत होते हैं, वो सुनने को यहाँ मिल रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए, शाम का अरग अब हो चुका है। तो सब लोग अब धीरे धीरे अपने अपने घर लौट रहे हैं। सब लोग जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, केले का जो पूरा गुच्छा होता है, दौरी होती है जिसे कि हम लोग टोकरी भी बोलते हैं, उसमें सूप रखकर सारी चीज़ें रखी जाती हैं। वो सब हम कंधे पे ही रखकर अपने घर से निकलते हैं और जाते हैं। तो ये देखिए, अब सारे लोग जा चुके हैं, शाम हो गया है, धीरे धीरे अब अंधेरा होने वाला है। तो बस अब हम लोग भी अब निकल रहे थे और अब शाम हो गई। तो मैं थोड़ी सी लाइटिंग आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे लाइट्स धीरे धीरे ऑन किए जाने लगे हैं और लाइट चलने के बाद और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। तो चलिए अब मैं सीधे आपको नेक्स्ट डे का दिखाती हूँ। ये देखिए, पूरा रोड पे लाइट्स लगाए हुए थे और ये नेक्स्ट डे का है। सुबह दूसरी अरग जो होती है, सुबह का अरग पड़ता है, उस दिन का है। और सुबह 4:30 बजे हम लोग घर से निकल गए थे। ये जो आप जगह देख रहे हैं लाइट्स की, ये इस जगह हम लोग कल शाम को आए थे और आज हम लोग अपने एक फ्रेंड हैं उनकी सोसाइटी जा रहे हैं। उन्होंने बहुत हमें दिल से बुलाया था, तो हमने कहा था कि हम एक दिन तो ज़रूर आएंगे। तो आज सुबह वाले अरग में हम वहीं जा रहे हैं और आप अंधेरा देख के समझ सकते हैं, ये सुबह के 4:30 बज रहे हैं। बहुत ठंड थी, लेकिन फिर भी हमने प्रॉमिस किया था कि हम जाएंगे, तो हम जा रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ पे एक मंदिर है शंकर जी का, वो मैं आपको दिखा रही थी। तो ये देखिए, फाइनली हम उनकी सोसाइटी पहुँच गए हैं और सोसाइटी इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत सजाया गया था कि मैं क्या बताऊँ, आप खुद भी देख सकते हैं। चारों तरफ लाइट्स ही लाइट्स है
बहुत खूबसूरत लग रहा था। हम लोग खरना जो सेकेंड डे होता है, खीर का जो प्रसाद होता है वो खाने के लिए भी हम लोग इसी सोसाइटी में आए थे, उन्होंने हमें बुलाया था। तो हम खरना के दिन आए थे और आज सुबह वाली अर्घ के लिए हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो मैं आपको पूरा डेकोरेशन आपको दिखा रही हूँ, बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। लास्ट ईयर भी हम लोग तीनों दिन यहीं आए थे, इस बार हम लोग शाम वाले अर्घ में नहीं आ पाए क्योंकि हम लोगों ने अपने घर के पास हमने खुद ही अरेंज करवाया था, तो अच्छा नहीं लगता कि खुद ऑर्गेनाइज करवाएं और हम लोग खुद वहाँ ना रहें, तो इसलिए शाम के लिए हम लोग वहाँ चले गए थे और सुबह के लिए हम लोग यहाँ आ गए हैं। तो ये सारा डेकोरेशन मैं आपको दिखा चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। तो हम लोग उनके घर चले गए थे और भाभी ने इस बार कुछ मन्नत मांगी थी कि उन्हें घाट अगोरना, यानी वो शाम के अर्घ के बाद घर वापस नहीं आई थी, वो घाट पर ही रुक गई थी। तो हम लोग डायरेक्ट घाट पे ही जा रहे हैं, उनके घर नहीं गए हैं, हम लोग बाद में जाएंगे। तो ये देखिए हम लोग घाट पहुंच चुके हैं और डेकोरेशन आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे कुछ स्टॉल्स हैं जो कल शाम को यहाँ पे स्टॉल्स लगाए गए थे, कुछ चीज़ें खरीद भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, तो छोटे से स्टॉल लगाए गए थे यहाँ पे। और ये देखिए मैं आपको डेकोरेशन दिखा रही हूँ, हम लोग घाट की तरफ जा रहे हैं। सोसाइटी में ही घाट बनाया गया था, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करवाया गया है। मुझे सीरियसली इस सोसाइटी की में जो छठ सेलिब्रेट होता है ना, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि बहुत खूबसूरत और वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं कि अच्छा खासा बड़ा स्पेस है, डेकोरेशन भी बहुत अच्छा किया गया है। तो ये देखिए यहाँ की लाइटिंग्स, यहाँ के अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे हैं। और आगे एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया था, तो वहाँ पे हमने कुछ फ़ोटो भी क्लिक्स करवाए थे। और अभी सुबह के 5:30 बज रहे, आप देख सकते हैं अभी भी अंधेरा ही है। 5:30 बजे से पहले ही हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। तो ये देखिए हमारे एक और फ्रेंड है, वो लोग रात को यहीं रुके थे, तो हम लोग उन्हीं के साथ अभी जा रहे हैं। और बस अब देखिए हम लोग घाट पहुंच चुके हैं। यहाँ पे चेंजिंग रूम भी बनाया गया है, व्रतियों के लिए वहाँ पे कपड़े चेंज कर सकती हैं। और यहाँ पे पानी आप देख रहे होंगे, यहाँ पे सब लोग जो हमारी परवैतीन हम लोग बोलते हैं, जो व्रत रखती हैं, तो वो लोग अभी स्नान कर रही हैं और पानी में ही खड़े होकर जब तक सूरज भगवान दर्शन नहीं देते, वो उसी तरह से पानी में खड़े होकर उनका ध्यान लगाती हैं। तो बस अब ये देखिए, ये रही हमारी भाभी जिन्होंने व्रत रखा है छठ का। और वो मुझसे भी कुछ बोल रही थी, वो हंस रही थी मुझे देखकर कि आप लोग आ गए, तो उन्हें भी अच्छा लगा कि हम लोग गए। और हमें तो बहुत ही अच्छा लगा कि हमें इस छठ के महापर्व में शामिल किया, उन्होंने हमें बुलाया इतने मन से, दिल से, तो हम बहुत खुश थे। तो ये देखिए अब यहाँ पे धीरे धीरे हम लोग सब जमा हो गए थे। और अभी सूरज भगवान को दर्शन देने में थोड़ा टाइम था, 6:20 का टाइम था, तो तब तक वो कुछ जो नियम किए जाते हैं वो यहाँ पे हो रहे हैं। पानी में खड़े होने के लिए पहले स्नान किया जाता है, तो वो भाभी स्नान करके आ गई थी और यहाँ पे सिंदूर, अक्षत, पान, सुपारी ये सब दिया जाता है हाथों में, और वो हाथों में लेकर फिर वो सूरज भगवान को ध्यान लगाएंगी। और जब सूरज भगवान निकलने लगेंगे तब फिर हमें सूप देना होता है उनके हाथों में, और फिर वो सूप लेकर अर्घ देती हैं। तो ये देखिए ऊपर ड्रोन भी चल रहा था, यहाँ पे वीडियोस बन रहे थे। तो आप देख सकते हैं सुबह हो चुकी है, सूर्य भगवान निकल चुके हैं, उन्होंने दर्शन दे दिए हैं। तो अब यहाँ पे सूप लेकर वो ध्यान लगाएंगी, अब वो अर्घ देंगी सूर्य भगवान को। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। और बैकग्राउंड में छठ के गीत भी चल रहे थे, बट वो मैं आपको नहीं सुना सकती क्योंकि यूट्यूब पॉलिसी है, तो ऑब्वियसली मुझे स्ट्राइक आ जाएगा, तो मैं वो नहीं सुना सकती, इसलिए मैंने म्यूट किया हुआ है। और बहुत ही अच्छा लगता है छठ गीत। आप कोई भी किसी भी इंडिया के किसी भी कोने के लोग हो, छठ के जो गीत होते हैं ना, वो बहुत ही हार्ट टचिंग होते हैं। किसी को वो लैंग्वेज समझ में ना आए, बट इमोशंस ज़रूर समझ में आएंगे, मेरा ये मानना है। छठ के गीत बहुत ही दिल से जुड़े होते हैं, दिल से लोग सुनते हैं, महसूस करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अब अर्घ दे रही हैं भाभी। तो यहाँ पे दूध से हम लोग जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। तो इस तरीके से वो 5 बार फेरे लगाए हैं। और उनकी कुछ मन्नत थी, तो उन्होंने इस बार कुछ डबल सूप लगाया हुआ है, वैसे वो 2 सूप ही करती हैं। तो इस तरह से 5 बार फेरी वो दे रही हैं। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड है, वो भी जल चढ़ा रही हैं। तो मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी, इसलिए
ऑब्वियसली हमेशा की तरह मैं वीडियो में नज़र शायद ना आऊँ, क्योंकि मैं उस टाइम पे वीडियो बना रही थी और मेरे हस्बैंड भी नहीं थे मेरा वीडियो बनाने के लिए, वो रियांस को संभाल रहे थे। क्योंकि रियांस बेचारा सुबह 12:30 बजे ही रात को तो वो 11 साढ़े 11 में सोया था और सुबह 4 बजे ही उठ गया था, तो नींद पूरी नहीं हुई थी। और नींद पूरी होने से ना होने से बच्चे चिड़चिड़ हो जाते हैं, तो रियांश बहुत तंग कर रहा था, तो मेरे हस्बैंड रियांश को संभाल रहे थे। तो अब ये देखिए यहाँ पे भाभी पानी से निकल के आ गई, उन्होंने अर्घ दे दिया था। अर्घ देने के बाद भी कुछ नियम कानून होते हैं, वो पूरा करना होता है। तो भाभी यहाँ पे अब पूजा कर रही हैं, घाट पूजा जो होती है, कोसी भरा जाता है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे वो पूजा कर रही हैं, पान का पत्ता, सुपारी, ये सब फूल, ये सब चढ़ाया जाता है, धूप दीप अगरबत्ती ये सब दिखाए जाते हैं यहाँ पे। तो बस यही सब सारे जो नियम होते हैं वो भाभी यहाँ पे कर रही हैं। और अब वो यहाँ पे हुमाद दे रही हैं, और हुमाद देने का मतलब यही होता है कि जो हमने पूजा किया वो अब संपन्न हो चुका है, वो अंतिम रिचुअल होता है हुमाद देना। तो ये देखिए अब वो वहाँ पे हुमाद दे के चेंज करने चली गई थी, और उसके बाद हम लोग सब बारी बारी 5 बार यहाँ पे हुमाद डालते हैं। इस तरह से हम लोग भी उसका भागी बनते हैं। तो मेरे हस्बैंड, मैंने, हम सब ने बारी बारी हुमाद दिया। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड, उसके हस्बैंड और उनकी बेटी आरू, जिसे आप सब मेरे ब्लॉग्स में हमेशा देखते रहते हैं, तो वो यहाँ पे भाभी का आशीर्वाद ले रही हैं और सिंदूर लगाया जा रहा है। और आप सबको पता है बिहार, यूपी, झारखंड के लोग, हमारे में जो भी व्रत होते हैं तो उसमें नाक से वो पीला सिंदूर लगाते हैं, तो वो लगाया गया। तो अब मैं यहाँ पे लगवाने आई हूँ, और रियांश को हम ले गए थे आशीर्वाद के लिए कि भाभी का आशीर्वाद ले लो, बट वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो यहाँ पे मैं भाभी से सिंदूर अब लगवा रही हूँ। और सिंदूर लगवाने के बाद वो क्या होता है ना कि जो साड़ी होती है या सूट जो भी आपने पहना हुआ है, तो उसके आंचल में खोइछा मिलता है, यानी उसमें फल वगैरह दिए जाते हैं, तो वो बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है, वो लेना चाहिए। तो भाभी मुझे सिंदूर लगाकर खोइछा भी देंगी। तो ये देखिए मैं यहाँ पे भाभी का आशीर्वाद ले रही हूँ, और बस अब मैं यहाँ पे भाभी के पैर दबा रही थी, तो सब लोग हंस रहे थे, बट मैं इसी तरह से आशीर्वाद लेती हूँ, अच्छे से पैर दबाकर। फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने पहली अर्घ और दूसरी अर्घ यानी सुबह और शाम, ये दोनों अर्घ हमने छठ में किस तरह से सेलिब्रेट किया, किस तरह से एंजॉय किया। तो उम्मीद है कि आप सबको ये छठ का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और छठ के बाद अब मैं कुछ नया डालने वाली हूँ, नया ब्लॉग आएगा जो थोड़ा सरप्राइजिंग होगा। तो प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू मेरे ब्लॉग्स को देखते रहिए और लाइक करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई जगह पे। तो बाय बाय, टेक केयर।